हेलो दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 9:12 और यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने लेवल मार्क किया था, जहाँ से मार्केट ने 4 से 5 बार रिएक्शन देने के बाद ब्रेकआउट दिया था, जिसको हमने 20 डे से यहाँ पर ड्रॉ किया है और अभी भी हमने चेंज नहीं किया है। आप देखोगे तो कल मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करते हुए ये जो रजिस्टेंस लेवल था डेली टाइम फ्रेम का, उसको ब्रेकआउट दिया है और डेली कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। तो ये सिंपल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम का। तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे कि यहाँ पर पहले 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे हम देख लेते हैं कि क्या प्राइजेक्शन डेवलप होती है और मार्केट कहाँ ओपन होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको भी हम नोट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी जो ओपन होने वाला है, यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा 24,864। तो ये लेवल हम चार्ट पे देखेंगे। ये लेवल आप चार्ट पे देखते हो तो इस लेवल से 860 का लेवल है, उससे 4 पॉइंट अप साइड में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो आपको कोशिश करना चाहिए बुलिश ट्रेड अटेम्प्ट करने का, लेकिन यहाँ पर बुलिश ट्रेड जो है आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकते हो। यहाँ पर बुलिश बड़ी टाइम फ्रेम का जो पुल बैक होता है, जैसे ये 3 मिनट का चार्ट है, तो 3 मिनट के चार्ट पे भी आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं इसको 1 मिनट पे एग्जीक्यूट करूँगा और साथ में 15 मिनट पे भी इसको मैं साइड में वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि एक हल्का सा पुल बैक भी अगर आता है तो उस पुल बैक के बाद हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कॉल साइड में, ना कि तुरंत अटेम्प्ट करना चाहिए। रही बात पुट साइड, तो पुट साइड अगर 860 के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट होता है, जैसे क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट होता है 1 मिनट के अंदर, तो ही हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डायरेक्ट सीधा मोमेंटम नीचे की तरफ मूव करता है तो हमसे वो मोमेंटम मिस भी हो सकता है। तो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद कैसे रिएक्शन देता है, कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होती है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करके फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, 9:15 हो चुका है और यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद आप देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, पेशेंसली वेट करना होगा, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर अप साइड में ट्रेड कर सकता हूँ, ना ही मैं डाउन साइड में ट्रेड कर सकता हूँ। अप साइड में एटलीस्ट ये कैंडल क्लोज होने का मुझे वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पर लगेगा ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमसे मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम मिस हो जाएगा। ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते हो, उससे उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। तो चाहे यहाँ से 500 पॉइंट का कैंडल बन जाए, लेकिन उसमें पेशेंसली आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आप देखोगे जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं कॉल साइड में ट्रेड यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ। इवन मैं कॉल साइड में इस जगह पर ट्रेड थोड़ा अवॉइड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश कंडीशन में है। तो उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, और उस पुल बैक, अगर कोई पुल बैक अच्छा मिलता है तभी मैं अप साइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं कॉल का प्रीमियम भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन कॉल का प्रीमियम ने इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो वो इंडिकेशन करता है ट्रैपिंग को। ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट आपको ट्रैप कर दे। तो इसीलिए आपको पेशेंसली वेट करना होगा। आज मैं ये मोमेंटम स्कैल्पिंग यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? वो कॉल का प्रीमियम आप देखोगे तब आपको इसको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोजली वॉच करता हूँ। और नीचे की तरफ पुट साइड में भी आप चाहो तो यहाँ पर ट्रैप सेटअप के हिसाब से एक प्लान कर सकते हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है। देखो ये कॉल का मैं प्रीमियम आपको दिखा देता हूँ। 24,800 का कॉल देखो, मार्केट ने इस रेंज से अपसाइड में मूव किया है, लेकिन कॉल का प्रीमियम जो है वो इस रेंज के बीच में है, मतलब साइडवेज है। उसने ब्रेकआउट नहीं किया है उस रेंज का। जो प्रीमियम के अंदर कैंडल है वो अभी भी उस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मीन्स ये ट्रैपिंग हो सकती है। तो ऐसे ट्रैपिंग चांस बहुत ज़्यादा है कि नीचे की तरफ ट्रेड यहाँ पर आप इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ट्रेड जो है उसकी एक्यूरेसी 30% ही होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे पुट साइड का ट्रेड में अवॉइड करने का ज़्यादा सही समझता हूँ, अवॉइड करने का डिसीजन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर पुट साइड का अगर मुझे ट्रेड करना है तो 24,860 का लेवल है, वहाँ पर 1 मिनट पे कोई मुझे कंसोलिडेशन मिलता है तब मैं ज़रूर पुट साइड में प्लान कर सकता हूँ, और वहाँ पर मुझे एंट्री सेटअप मिलना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि अप साइड में ट्रैपिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे दिख रहा है चार्ट पे। लेकिन फिर भी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ पुट साइड में एंट्री? हम प्रीमियम भी खोल के देखेंगे पुट साइड का। 25,000 का पुट देखोगे आपने, तो यहाँ पर पुट साइड में आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन मैं एंट्री इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ वैलिड एंट्री सेटअप नहीं है।
और एंट्री सेटअप नहीं है, चांस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो जाए, लेकिन एंट्री सेटअप नहीं है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करने वाला हूँ। जब तक मार्केट 24,860 के पास जाके कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो देखते हैं, वॉच करेंगे। देखो अभी 921 आसपास हुआ है और यहाँ पर कंसोलिडेट होना स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 1 मिनट की 3 से 4 कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर मूवमेंट चाहिए, तभी मैं अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पर डाउन साइड में प्लान करने के लिए हो सकता है यहाँ से ड्रॉप हो जाए, मार्केट कंसोलिडेट ना करे, जैसे इसका ब्रेक हो जाएगा तो कंसोलिडेशन नहीं माना जाएगा। तो अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है स्पॉट के अंदर, तो हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कंसोलिडेशन का, वो कंसोलिडेशन हमें नहीं मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड हमें नहीं मिलेगा। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं अगर यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा तो मार्केट पूरे दिन ओपन है, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा एंट्री सेटअप होगा, वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो जब हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है तब हम ट्रेड लेंगे और उसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं, अभी तक तो यहाँ कंसोलिडेशन जो होना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पर मुझे एंट्री अवॉइड करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो पुट का प्रीमियम 200 से 300 पहुँच चुका है, 220 से, लेकिन हमारा एंट्री सेटअप नहीं है, तो हम प्लान नहीं कर रहे हैं, हम वेट करेंगे अच्छे सेटअप का। ठीक है, अब देखो टाइम हो रहा है 9:25। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है, किसमें, स्पॉट के अंदर। अगर इस सेलिंग का कंटिन्यूएशन नहीं आता है और यहाँ पर इसका फॉलोअप नहीं मिलता है, तो मैं कॉल साइड में एक ट्रैप सेटअप के हिसाब से ट्रेड जरूर प्लान कर सकता हूँ। और ट्रैप सेटअप का सबसे अच्छी बात यह है कि इसके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इन द सेंस ऑफ वैल्यू पॉइंट्स। तो देखते हैं, यहाँ पर हम कॉल साइड का 750 का एट द मनी का कॉल जो है हम यहाँ पर ओपन करते हैं, 200 के आसपास चल रहा है प्राइस। आप देखो इसका फॉलोअप अभी तक नहीं मिला है और कैंडल में 30 सेकंड हो चुका है, और देखते हैं 10 सेकंड और वेट करके अगर ये स्पॉट के अंदर बुलिश कैंडल दिखती है हमें, तो हम यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारा टारगेट अचीव हो। ठीक है, हम पहले क्वांटिटी 4 लॉट सिलेक्ट कर लेते हैं, 300 क्वांटिटी, और ऑलमोस्ट 10 सेकंड बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एंट्री प्लान की है, और यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह पर स्टॉप लॉस प्लेस करना, क्योंकि ऐसी जगह पर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जो भी हो सडन होना चाहिए। यहाँ से अगर अपसाइड में भी मोमेंटम आना है तो बड़े मोमेंटम के साथ, स्पीड के साथ आना चाहिए। अगर स्पीड के साथ मोमेंटम नहीं आता है, यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है, तो हमें वो 9 से 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस को लेके 12 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, उसको लेके एग्जिट करना होगा। और यहाँ पर ये मेरा कोई स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, यहाँ पर मैं मिनिमम 1:3 मिनिमम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। या तो फिर मेरे को स्टॉप लॉस हो जाए, या फिर यहाँ पर मुझे टारगेट अचीव हो। तो ठीक है, हम वेट करेंगे। अभी जस्ट हमारी एंट्री हुई है, हम ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है अभी रनिंग है, तो हम वेट करेंगे। या तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है, या हमें टारगेट अचीव होता है। अब यहाँ पर जो ये मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम मिस हुआ है। इतना कम मोमेंटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम का पुल बैक है, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम करना चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना मोमेंटम को पेशेंसली वॉच करने की, क्योंकि हम एंट्री लेने के बाद अननेसेसरी एग्जिट और री एंट्री प्लान नहीं करते। उससे अच्छा है आपने जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस है उसको आप पे करो और अपना ट्रेड से एग्जिट लो। ठीक है, यहाँ से वापस बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है। यहाँ फिबोनाकी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो फिबोनाकी का लेवल जो मेरा था वो भी ड्रॉप डाउन किया है, तो ऐसे केस में स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को अप साइड में ट्रेल कर रहा हूँ। जो हमारा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसकी जगह पर 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर मोमेंटम मिस होता है, तो मुझे इस ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अब एक चीज़ डिसाइड है क्या, कि 300 क्वांटिटी है, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो लॉस जो है मेरा वो 2700 से 2700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखोगे अभी 3000 4000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, ये मेरा इंट्राडे ट्रेड है, और इंट्राडे ट्रेड में मैं मिनिमम 1:3 प्लान करता हूँ।
और ट्रेल भी कब करता हूँ, सही जगह पर कैसा सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेलिंग होती है। इस सेटअप में मैं ट्रेल नहीं करता हूँ, इस सेटअप में मैं 1:3 जैसे ही मिलता है वैसे बुक करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक पुल बैक, जो बड़ी टाइम फ्रेम का पुल बैक है उसके ऊपर हमने ट्रेड लिया है, तो एक सिंगल कैंडल भी 5 मिनट की अपसाइड में दिखती है तो हम टारगेट अचीव करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 9 पॉइंट से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं। इस कैंडल का जो अभी इसके प्रीवियस कैंडल है उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि एंट्री लेने के बाद या तो हम टारगेट लेंगे या प्राइस एक्शन के हिसाब से जो प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस पे हम स्टिक रहेंगे, और स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ लेना पड़ता है तो हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा, स्टॉप लॉस भी होगा तो भी फास्ट होना चाहिए, और टारगेट भी मिलता है तो मोमेंटम में स्पीड के साथ टारगेट मिलना चाहिए। ये ऐसा प्लेस है। तो ठीक है, वेट करेंगे। स्टॉप लॉस की तरफ ट्रेड मूव कर रहा है अभी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ही हमें डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेना होगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था उसका स्टॉप लॉस हो चुका है, उसमें हमें 2718 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पेशेंस अपना जो है वो गंवा देते हैं और बार बार री एंट्री करते हैं। नहीं, अब वापस मुझे यहाँ पर वेट करना होगा कोई प्रॉपर सेटअप का। तो प्रॉपर सेटअप जब भी मिलता है तब मैं आपको वापस उस ट्रेड को यहाँ पर आपको शो करूँगा। तो देखते हैं हमें वापस सेटअप कब मिलता है, कितने टाइम पे मिलता है, उसको वॉच करना होगा। पेशेंसली वेट करेंगे यहाँ से कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होती है। तुरंत हम री एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 9:32 हो रही है और फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन रही है, और मुझे इस कैंडल में एक कंफर्मेशन वॉल्यूम का भी दिख रहा है, वो मैं आपको बाद में यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर इसका फॉलोअप नहीं मिलता है तो सेम सेटअप जो मैंने ट्रेड लिया था उसी सेटअप पे मैं वापस ट्रेड लेके आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, अगर आप बिगनर हो तो आपको ऐसे सेटअप पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसको मैं इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको बैक टेस्टिंग किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल को 40 सेकंड अभी भी पेंडिंग है। जब तक इसका हाफ टाइम मतलब 30-40 सेकंड जब तक इसका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मुझे वेट करना है, तब तक मुझे एंट्री इसमें नहीं लेनी है। ऑलमोस्ट जहाँ पर क्लोज होने वाला होगा वहाँ पर मैं एंट्री प्लान करूँगा यहाँ पर। तो ठीक है, और ये कैंडल हमेशा फॉलोअप कैंडल जो नहीं मिलती है वो या तो डोजी या स्मॉल कैंडल यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें 40 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ में थोड़ा वेट करके वापस दूसरा है स्ट्राइक प्राइस 24,700, इसमें एंट्री हमने 187 पे हमने एंट्री कर ली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो प्लान कर लेता हूँ, जो 10 पॉइंट का ही रहने वाला है इस केस में, इसी कैंडल का लो। क्यों? अब आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या एनालिसिस है। मैं एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, ट्रेड एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनालिसिस दिखाऊंगा। ये कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं है। हाँ जरूर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल ट्रेड लग रहा है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है। 15 मिनट पे अगर 5 मिनट पे आप देखोगे तो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है ये। इस कैंडल के हाई पे हमें ट्रेड लेना था, जब क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे सेटअप पे बहुत ज़्यादा ट्रेड ले चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसके क्लोजिंग पे 187 पे एंट्री प्लान कर ली। और यहाँ पर जो भी हो, टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, मोमेंटम के साथ मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं पेशेंसली सेकंड हाफ में ट्रेड करूँगा, इस हाफ में ट्रेड अवॉइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैलिड सेटअप है, एंट्री सेटअप, तो यहाँ से मिनिमम में 30 पॉइंट या 40 पॉइंट तक मैं टारगेट यहाँ पर बुक करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हमारी जो एंट्री हुई है उससे 40 पॉइंट से 30 पॉइंट प्लस मैं टारगेट लेने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से 252 का लेवल है, वहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है अगर उसको नीचे ड्रॉप होना है तब भी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो इजीली हमें 30 पॉइंट प्लस का टारगेट यहाँ पर इजीली हमें अचीव हो सकता है। यहाँ पर मैं फिबोनाची भी देखूंगा। यहाँ पर हमारी एंट्री है 187 पे, और यहाँ से मिनिमम 1:3 का, ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, ये मेरा प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड है। और इंट्राडे ट्रेड में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए ही ट्रेड लेता हूँ। तो ठीक है, वेट करेंगे। ये मैंने ट्रेड कोई लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं किया है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से 1:3 ट्रेड प्लान है। फिबोनाची अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची के हिसाब से भी अपना ट्रेड ये इंटैक्ट है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे ट्रेड में हमें बहुत इजीली टारगेट मिल जाए। तो ठीक है, वेट करेंगे हम। हमारा लॉस कवर होके हम 5000 प्रॉफिट में आ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देख के ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं डिसिप्लिन के साथ, अगर इंट्राडे ट्रेड है तो मैं मिनिमम 1:3 अचीव करने की कोशिश करता हूँ। वो अलग बात है 1:3 अगर अचीव हो जाता है उसके बाद ट्रेल करना है कि नहीं। अब ऐसे सेटअप में मैं ट्रेलिंग अवॉइड करता हूँ। क्यों अवॉइड करता हूँ वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा,
क्योंकि ऐसे सेटअप टारगेट के बाद तुरंत रिवर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ठीक है, देखो अपना टारगेट अचीव हो चुका है, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट 40 पॉइंट प्लस मिल रहा है हमें। तो ठीक है, मैंने ये टारगेट बुक कर दिया है। अब मैं आपको समझाऊंगा इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है। आप देख रहे हो पूरा कवर करने के बाद 9,000 प्रॉफिट में आ चुके हैं हम, और स्पॉट के अंदर 1:4 का ट्रेड टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अभी 942 हो रही है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि क्या देख के हमने ये ट्रेड प्लान किया था। आप देखो इस लास्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, पिछली सारी कैंडल से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर है, और इंक्रीज वॉल्यूम हुआ है और उसका फॉलोअप नहीं मिला है, और उसको एक छोटी कैंडल डोजी कैंडल ने बड़े वॉल्यूम के साथ अपोज किया है। तो ये एक ट्रैप सेटअप होता है। ये शो करता है बायर मार्केट के अंदर, कॉल के अंदर बायर का प्रेजेंस बढ़ गया है। इसी को देखते हुए हमने 1:3 सिर्फ वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ हमने ये ट्रेड लिया है। यहाँ पर जो स्पॉट चार्ट है जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमने ट्रेड किया कि नहीं किया वो देखते हैं। अब देखो ये वही लेवल है जो हमने मार्क किए थे, और कोई भी लेवल मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया है। 9,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें पहला लॉस कवर करने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक पुलबैक जो आया है, इस पुलबैक को हमने ट्रेड किया है। और 1 मिनट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि रिवर्सल ट्रेड है, देखो, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही आपका 40 पॉइंट का टारगेट अचीव हो चुका है। तो आपको पूरे दिन क्या करना होता है, एक सही एंट्री सेटअप पे सही टारगेट अचीव करना होता है, ना कि पूरे दिन बैठ के आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करके आपका ब्रोकरेज बढ़ाना होता है। आप अगर एक सही पेशेंस के साथ ट्रेड करते हो तो दिन के अंदर 1, 2 और मैक्सिमम 3-4 ट्रेड से आपका काम हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पेशेंसली अगर ट्रेड करते हो तो आप देख रहे हो ऊपर से पूरा जो रिवर्स हुआ है, वो टारगेट मैंने क्यों बुक किया है, वो रिवर्सल अभी तो अप साइड में जाके आया है। यहाँ से ड्रॉप होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर वापस ड्रॉप होने के बाद यहाँ से जो अप साइड में मोमेंटम आया था वो वापस एक बड़ी कैंडल ने रिजेक्ट किया है। तो वो रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए डिसिप्लिन के साथ हमने जहाँ पर भी हमें एंट्री मिली वहाँ पर हमने एंट्री की, और डिसिप्लिन के साथ 1:3 आप देखोगे पोजीशन, तो इस में हमने 11,700 का प्रॉफिट किया है फर्स्ट ट्रेड में। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ 4 लॉट के साथ। और फर्स्ट ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस हुआ था, उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ था वो ट्रेड है ये। तो ठीक है, हमारे 2 ट्रेड किए हमने और ऑलरेडी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं अननेसेसरी ज़्यादा ट्रेड लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना डेली का जो इंट्राडे के हिसाब से काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ जिसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। मैं बिगिनर को स्पेशली बोलूँगा कि ऐसे ट्रेड सेटअप है उसको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगर करते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग और इसकी समझ होनी चाहिए। आप ये मल्टी टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का पुल बैक है उसको मैंने 1 मिनट पे आपको लगेगा रिवर्सल ट्रेड है, नहीं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तब आपको पता चलेगा ये सिंपल पुल बैक ट्रेड था। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।